देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की बात हो रही है। वो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्या हुआ था बेटा, कक्षा 12 में स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम अभी पिछले वर्ष पेपर में पूछा गया। कक्षा 10 और कक्षा 12 की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। आपको दो नियम बता चुके हैं, हम पहले ही बता चुके कि मेंडल के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे अधिक कक्षा 12 में स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा होता है विथ एग्जाम्पल सहित पूछता है। तो बच्चों के यहाँ एग्जाम्पल में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हेडिंग तो परिभाषा तो कहीं से भी याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, तथा जब क्या करते हैं हम, यहाँ से मेन डिफिनीशन यहाँ पे चालू होती है। तथा जब प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, 4 विभिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात क्या होता है, 9:3:1 होता है। अतः इस नियम को स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं। देखिए बेटा, इसको याद कर डालिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, फिर से एक बार नियम ध्यान से सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, तथा जब प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो हमको क्या होता है, 4 विभिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात 9:3:1 होता है। अतः इस नियम को स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं। इसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 4 विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। RY, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y है। यहाँ क्या दिया गया है, कैपिटल R और स्मॉल y। यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल Y, यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y दिया गया। सेम यही चीज़, यही पौधे को यहाँ भी लिख लिया गया। जैसे यहाँ नंबर पड़ा हुआ 1 2 3 4, वही सेम नंबर यहाँ भी है। जो पहला में था उसी को पहला में रखे हैं, जो दूसरे में था बेटा दूसरे में जो था उसी को दूसरे में रखा गया है, जो तीसरे में RY था वही को तीसरे में रख दिया गया है, जो चौथे में था उसी को चौथे में रखा गया। अब इसका देखिए, इसका संकरण कैसे होता है, ये एक दूसरे से संकरण कैसे कहते हैं। एकदम आसान ट्रिक, इससे सरल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, इससे सरल आपको कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला R हुआ तो ये R लिखा गया, इसके बाद ये वाला R लिख लीजिए तो क्या हो गया, R और R, कैपिटल R। इसके बाद ये Y लिख लीजिए, ये Y हो गया। इसके बाद ये वाला Y लिख लीजिए तो ये Y हो गया। अब इसके बाद ये पहले वाले को दूसरे वाले के साथ करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला लिख लेते हैं कैपिटल R। इसके बाद ये वाला R पहले R लिखेंगे, उसके बाद जब R दोनों हो जाएगा तो फिर Y लिखेंगे। जो कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर वाले को पहले लिखते हैं, स्मॉल लेटर वाले को बाद में, कैपिटल लेटर वाले को प्राथमिकता पहले दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल Y, उसके बाद आएगा स्मॉल y। इसके बाद पहले वाले को तीसरे वाले के साथ संकरण करा दे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पास हो जाएगा कैपिटल R, इसके बाद स्मॉल r। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी कैपिटल Y, यहाँ भी कैपिटल Y, तो चाहे जो लिख दीजिए, दोनों को लिखना है चाहे जैसे लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद पहले को चौथे वाले के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपको पता ही है, कैपिटल R लिखते हैं। इसके बाद स्मॉल r लिखेंगे बेटा। इसके बाद कैपिटल वाले को हम आपको बताएं, चाहे R वाला हो चाहे Y वाला हो, सबसे पहले कैपिटल वाले को प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल Y, फिर ये वाला Y लिख लीजिए, स्मॉल y। इसके बाद अब दूसरे वाले को करा रहे हैं। अब ये दूसरे वाले को सबसे पहले इससे कराएंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जो आएगा उसको इसी में लिख दिया जाएगा। तो दूसरा देखिए ध्यान से बेटा, पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल R, यहाँ भी कैपिटल R, ऊपर क्या लिखा गया है, कैपिटल Y, यहाँ क्या है स्मॉल y, तो यहाँ स्मॉल y कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, दोनों में कैपिटल R है तो कैपिटल R दोनों में लिख लेंगे। दोनों में क्या दिया गया है, स्मॉल y दोनों लिख लिया गया। इसके बाद तीसरे को कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ कैपिटल R लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, स्मॉल r लिखा जाएगा, फिर इसके बाद कैपिटल Y, स्मॉल y। फिर इसके बाद चौथे वाले कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले कैपिटल R लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल r, फिर स्मॉल y दोनों में दिया गया। फिर इसके बाद तीसरे वाले को पहले से कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R,
स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद तीसरे वाले को दूसरे से कराएंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला आ रहा है, फिर ये वाला आर, फिर कैपिटल वाई लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर तीसरे से कराएंगे। दोनों जगह देखिए स्मॉल आर है, दोनों जगह क्या है वाई, तीसरे में कैपिटल वाई दोनों जगह है। इसके बाद तीसरे को चौथे वाले से कराएंगे। स्मॉल आर दिया गया, यहाँ कैपिटल वाई है बेटा, कैपिटल वाई लिख देंगे। यहाँ क्या दिया गया है, स्मॉल वाई दिया गया है तो स्मॉल वाई लिख देंगे। इसके बाद चौथे को करा रहे हैं, चौथे को पहले वाले के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको बताएं कैपिटल आर यहाँ है तो कैपिटल आर सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद ये वाला स्मॉल आर लिख दिया, फिर कैपिटल वाई लिखेंगे बेटा सबसे पहले, फिर उसके बाद स्मॉल वाई लिखेंगे। इसके बाद सेकंड वाले से कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर पहले लिखा गया तो इसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दोनों जगह देखिए स्मॉल वाई तो दोनों जगह चाहे जिसको जैसे पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद इसको इसके साथ करा रहे हैं तो दोनों जगह क्या दिया गया है, स्मॉल आर दोनों जगह दिए गए। यहाँ कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई पहले लिख देंगे, उसके बाद स्मॉल वाई लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ कैपिटल वो स्मॉल आर दोनों जगह स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हमको, 16 प्रकार के। जो ये 9 अनुपात 1 दिया गया, अगर इसको जोड़ेंगे 9 + 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 3 कितना होगा, 15 1 तो 16, तो मतलब 16 पौधे प्राप्त होते हैं। जो इसका 9 अनुपात 16 घट्टम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब इसमें देखिए बेटा पहचान करना कि कौन से गोल पीले पौधे हैं और कौन से गोल हरे हैं, कौन से झुर्रीदार पीला है, कौन सा झुर्रीदार हरा है। तो इनकी पहचान करने के लिए सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं, इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक इसमें क्या दिया गया है, गोल के लिए पहचान करने के लिए सबसे आसान बता रहे हैं। अगर आपको गोल पहचानना कि गोल बीज कौन सा है, मटर के पौधों में मेंडल साहब ने प्रयोग किया तो वहाँ गोल बीज की बात हो रही। तो जहाँ भी गोल बीज आए तो देखिए यहाँ क्या आएगा, जहाँ गोल होगा वहाँ पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल लेटर से आएगा। आर फार क्या होता है, आर फार राउंड फार गोल, उसी को माना जाता है। ठीक है, तो पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर से होगा तो वो क्या हो जाए, गोल में होगा। वो फिर चाहे पहले के बाद चाहे जैसे दिया गया हो। और अगर झुर्रीदार की बात करेंगे तो झुर्रीदार में क्या होगा, झुर्रीदार में पहला अक्षर जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल आर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो गोल होंगे उनकी प्रायिकता कैसे होगी, गोल होंगे तो या तो गोल में कैपिटल आर दोनों में लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसको दोनों को गोल माना जाएगा। लेकिन झुर्रीदार में एक ही कंडीशन है, इसमें दूसरी कोई कंडीशन नहीं। झुर्रीदार जो पौधा होगा तो उसमें दोनों स्मॉल आर होंगे। सबसे आसान ट्रिक बेटा, इससे आसान है ही नहीं कुछ गूगल में। इसके बाद दिया गया है पीले की बात हो रही है, जो पीला होगा उसमें क्या होता है, वाई, कैपिटल वाई लिख देंगे। कैपिटल वाई मतलब येलो फॉर पीला। ठीक है, तो यहाँ पीला होगा तो इसकी प्रायिकता में क्या आएगा, कैपिटल वाई हो सकता है या फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो सकता है। लेकिन जो हरा पौधा होगा, हरा पौधे के लिए क्या होगा, हरे के लिए क्या आएगा, एक ही होगा, स्मॉल वाई आएगा, अर्थात स्मॉल वाई ये आएगा। तो चलिए इसकी अब पहचान करते हैं। पहला हम देखो पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर कैपिटल आर, तो इसका मतलब आर फॉर राउंड का मतलब गोल। तो पहला पौधा कैसा है, गोल है। और वाई अच्छा पहला अक्षर कैसा है, ये वाला है, वाई मतलब पीला। तो क्या हो जाएगा, पीला है, गोल पीला है। नंबर डालते चलिए 1। ये वाला देखिए यहाँ कैपिटल कैसा है, पहला अक्षर कैपिटल से है तो ये मतलब गोल हो जाएगा। यहाँ पहला अक्षर किसमें से दिया गया है, कैपिटल लेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहाँ भी वही चीज़ दिया गया है, पहला अक्षर तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, वाई दिया गया तो वाई फॉर येलो फिर पीला। यहाँ भी वही कंडीशन है तो ये भी क्या है, गोल पीला है। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें तो ये भी कैसा पौधा है, ये भी गोल है और
पीला है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये गोल पीला नहीं है, क्योंकि ये गोल तो है लेकिन यहाँ येलो पीला नहीं है। तो यहाँ देखिए ये वाला क्या है, ये वाला भी गोल और पीला है। इसके बाद ये भी नहीं है। इसके बाद ये वाला है बेटा गोल पीला। इसके बाद ये वाला भी है गोल पीला। इसके बाद ये वाला नहीं है, ये वाला है गोल और पीला। इसके बाद कोई नहीं, तो इसको गिन लीजिए गोल पीले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 पौधे हमारे कैसे हैं, 9 पौधे गोल और 9 बीज कैसे हैं, गोल और पीले हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 9, जो ये 9 अनुपात 3 1 आ रहा है, तो ये यही चीज़ दे रहा है। पहला गोल पीला, दूसरा दिए गए 4 प्रकार के पौधे हैं। तो यहाँ आप दूसरा देखिए, दूसरा हम बात कर रहे हैं गोल और हरे की। तो गोल के लिए आपको बताएं, चाहे पहला अक्षर कैसा होगा, या तो ये होगा या तो ये आएगा, लेकिन हरे में क्या आएगा, स्मॉल वाई होना चाहिए। तो देखिए पहला कौन सा, ये वाला कैसा पौधा, यहाँ देखिए दोनों कैपिटल से, तो मतलब ये पौधा कैसा है, गोल है। यहाँ देखिए कैसा आ रहा है, ये स्मॉल वाई मतलब हरा है बेटा। इसको ध्यान से देखिए, गोल है और हरा। ये कितने हो गए, ABCD में लिख देते हैं, ठीक है इसको। इसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी कैपिटल से है, मतलब पहला अक्षर कैपिटल लेटर, तो मतलब ये R गोल हो गया। यहाँ देखिए ये भी हरा है, गोल और हरा हो गया। एक और होगा कहीं पास, एक ये वाला है, ये वाला यहाँ R देखिए बड़ा फेद, मतलब गोल है। इसके बाद ये वाला स्मॉल है, तो मतलब हरा है। तो कितने हो गए, A, ये हमारा हो गया B और ये हो गया C। तो मतलब गोल और हरे पौधे कितने हैं, ABC। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गिनती में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है। इसके बाद अब बात हो रही है झुर्रीदार पीला। तो पहला अक्षर झुर्रीदार के लिए क्या होगा, स्मॉल होगा, ये होना चाहिए। जहाँ देखिए इसको स्मॉल आर उसको उसमें समझ लिख दीजिए झुर्रीदार है। तो ये क्या हो गया, झुर्रीदार है बेटा। इसके बाद ये Y है, अगर कैपिटल Y है तो कैसा पौधा होता है, वो पीला है। तो झुर्रीदार पीले की बात होती है, कैसा है, यहाँ कैपिटल Y झुर्रीदार पीला। यहाँ भी देखिए आएगा क्या, ये भी कैसा है, झुर्रीदार पीला है, ठीक है। इसके बाद एक और पौधा होगा, ध्यान पे देखिए कहाँ पास, तो ये वाला पौधा, ये वाला देखिए स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। इसके बाद यहाँ कैपिटल मतलब ये भी कैसा है, पीला है। तो ये कितने होगा, इसको काफ़ी लिख रहे हैं, का खा गा, गिनती करिए 1 2 3, मतलब 3 पौधे कैसे हैं हमारे, झुर्रीदार और पीला है। इसके बाद देखिए झुर्रीदार हरा के लिए क्या पहचानेंगे, झुर्रीदार का मतलब आप समझ गए कि स्मॉल आर होना चाहिए। तो स्मॉल आर देखिए यहाँ पास दिया गया है ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार हो गया। इसके बाद यहाँ पास देखिए हरे के लिए क्या होता है, स्मॉल वाई, तो मतलब ये कैसा पौधा हो गया, झुर्रीदार हरा हो गया। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है बेटा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल को, वीडियो को कई बार देखिए जब तक समझ में ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमारे पास कमेंट करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझाइए, तो हम समझाएंगे। और समय का आप लोग सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि क्या करते हैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है बेटा। आप जानते हैं समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल ही क्या करता है, इंसान को सफल बनाता है।